हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आज की क्लास में करेंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं है। पहला ऑप्शन है साधनों का आवंटन करना, दूसरा है साधनों का कुशलतम उपयोग करना, तीसरा है आर्थिक विकास करना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। क्यों होगा? तो ये देखिए, आप लोग पहले देखे होंगे कि हम लोग सबसे पहले इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, साधनों का आवंटन करते हैं। साधनों का आवंटन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसका कुशलतम उपयोग करते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि दर्जी के दुकान में जाके दर्जी क्या करता है, कपड़ा सिलता है, उसके बाद जो कतरन छोटा छोटा बच जाता है उसका वो क्या करता है, एक अच्छा डिज़ाइन बना देता है किसी भी कपड़ा में। इससे उसका क्या होता है, आर्थिक विकास होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की धन संबंधी परिभाषा किसने दी। अब देखिए, हम लोग पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं कि अर्थव्यवस्था की धन संबंधी परिभाषा कौन दिया था, और ये भी पढ़े थे कि कल्याण संबंधी परिभाषा कौन दिया था। तो यही पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था में जो धन संबंधी परिभाषा है वो कौन दिया था। पहला ऑप्शन है एडम स्मिथ, दूसरा है मार्शल, तीसरा है रॉबिन्स और चौथा है पिगू। तो कौन दिया था धन संबंधी परिभाषा? तो एडम स्मिथ ने दिया था। तो इसका आंसर कौन होगा? एडम स्मिथ। अब देखिए, ये मार्शल था, वो क्या परिभाषा दिया था? तो आप लोगों को पता होगा कि कल्याण संबंधी परिभाषा कौन दिया था? मार्शल दिया था। और नेक्स्ट क्या है हमारा? रॉबिन्स। रॉबिन्स क्या बोला था? चुनाव संबंधी परिभाषा दिया था, जिसमें हम लोगों के पास क्या है, जो पैसा है वो सीमित है। जैसे कि हम लोग देखे थे कि 100 रुपये का नोट है, उसमें हम लोगों को क्या करना है, बुक भी खरीदना है, घूमने भी जाना है और पार्टी भी करना है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है? बुक। तो ये परिभाषा कौन दिया था? तो ये परिभाषा हम लोगों को रॉबिन्स ने दिया था। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? एडम स्मिथ। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं है, तो आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है रैगनर फ्रिश ने, दूसरा है मार्शल, तीसरा है केन्स और चौथा है बोल्डिंग। तो सबसे पहले जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किया था वो कौन किया था? तो आप लोगों को पता होगा कि हम लोग पढ़े थे आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया को क्या किए थे, हम लोग दो भागों में बांटे थे। एक होता है व्यष्टि और दूसरा होता है समष्टि। तो ये जो बांटा था वो कौन बांटा था? तो आप लोग जान रहे कि रैगनर फिश ने बांटा था। मार्शल कल्याण संबंधी परिभाषा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रैगनर फिश। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया के प्रकार है। पहला ऑप्शन है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, तीसरा है विनिमय और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो पूछा जा रहा है कि आर्थिक क्रिया के प्रकार कौन है। तो हम उत्पादन कर रहे हैं, तो ये भी हमारा आर्थिक क्रिया का प्रकार हो गया, क्योंकि हम इसको क्यों उत्पादन कर रहे हैं, बेचने के पर्पज़ से उत्पादन कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? आर्थिक क्रिया का प्रकार हो गया। दूसरा उपभोग, हम उपभोग कर रहे हैं, किस जो भी चीज़ है वो, मान लीजिए पेन है, पेन का हम लोग उपभोग कर रहे हैं, तो वो भी आर्थिक क्रिया का प्रकार है, क्योंकि हम लोग उसको भी क्या किए हैं, खरीदे हैं पैसा दे के। तीसरा है विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है कि आप कोई मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं, मान लीजिए पेन खरीदने गए, तो पेन कोई ऐसे ही नहीं दे दिया, आप उसके बदले में आप उसको क्या दिए? मुद्रा दिए, पैसा दिए। तो हम लोग क्या किए, फिर उसके बाद हम जब उसको पैसा दिए तभी वो हमको पेन देता है। तो वो भी हमारा क्या हो गया? आर्थिक क्रिया हो गया। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो गया? इनमें से सभी। अब चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। अब जो उत्पादन संभावना वक्र हम लोग बना रहे हैं उसका ढाल किस तरफ गिरता है? पहला ऑप्शन है बाएं से दाएं, दूसरा ऑप्शन है दाएं से बाएं, तीसरा ऑप्शन है नीचे से ऊपर, चौथा ऑप्शन है हमारा ऊपर से नीचे।
तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल किधर गिरता है? बाएं से दाएं तरफ गिरता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है? अवसर लागत को और किस किस नाम से जानते हैं? पहला ऑप्शन है सीमांत लागत के नाम से जानते हैं, या फिर औसत लागत के नाम से जानते हैं, या फिर मौद्रिक लागत के नाम से जानते हैं, या फिर आर्थिक लागत के नाम से जानते हैं। तो अवसर लागत को हम लोग आर्थिक लागत के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्पादन के साधन हैं? पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा है पूंजी, तीसरा है श्रम और चौथा इनमें से सभी। तो देखिए, अगर हम कोई भी चीज़ को उत्पादन करना चाहते हैं तो हमको ज़मीन की भी ज़रूरत पड़ता है। जब ज़मीन हमारे पास उपलब्ध हो गया तो हमको पूंजी का ज़रूरत पड़ेगा। अब जब पूंजी उपलब्ध हो गया तब हमें श्रम का ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? डी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं? जो आर्थिक समस्या हो रहा है उसको जिस वक्र में हम लोग दर्शा रहे हैं, जिस डायग्राम में दर्शा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? मांग वक्र बोलेंगे, या फिर उत्पादन वक्र बोलेंगे, या फिर उत्पादन संभावना वक्र बोलेंगे, या फिर उदासीनता वक्र बोलेंगे। तो उसको हम लोग किस नाम से बोलेंगे, क्या बोलेंगे? तो आर्थिक समस्या को जो दर्शाता है उस वक्र को हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।